वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वाइब्रेशन की वजह से हमारी हेल्थ को क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम, जब हम कोई भी ऐसा इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारी बॉडी के अंदर हाथों में वाइब्रेशन हो रही है, तो सबसे पहली चीज़ आएगी, हमें वाइब्रेशन फील होगी, हमारे हाथों को उसका इफेक्ट आएगा, हाथों से वो इफेक्ट हमारी आर्म में ट्रांसफ़र होगा। होता क्या है, जब हम इसी इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा वाइब्रेशन की वजह से जो हमारे ब्लड सप्लाई है वो फिंगर्स के अंदर आना बहुत लिमिटेड हो जाती है या कई केसेस में बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। जब हम अपनी एक्टिविटी स्टॉप करेंगे, काम ख़त्म करेंगे, तो दोबारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे हाथ में स्टार्ट होगी और काफ़ी पेनफुल होती है। बाज़ औक़ात हमारी फिंगर्स की जो टिप्स हैं वो रेड भी हो जाती हैं। पुअर ब्लड सर्कुलेशन या ऑक्सीजन वाला ब्लड ना मिलने की वजह से हमारे जो नर्व्स हैं, जो सेंसर हैं, जो बॉडी के अंदर फिंगर्स के अंदर टिप्स में हैं, वो डैमेज हो जाते हैं और हमारे डैमेज टिश्यूज़ की वजह से हाथ का प्रॉपर ग्रिप करना या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट क्या होता है कि आपका अगर ये फ्रीक्वेंट आपका एक्सपोजर रहता है, आप मल्टीपल टाइम वही काम करते हैं, तो आपकी फिंगर्स के जो जॉइंट्स हैं, जो हाथ के जॉइंट्स हैं, बाजू के जॉइंट्स हैं, वो पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, मसल डैमेज होने की वजह से पेन करते हैं। तो इसका इफेक्ट हमें शॉर्ट टर्म एक्सपोजर में नहीं आएगा। अगर हम कोई एक एक्टिविटी जिसके अंदर वाइब्रेशन इफेक्ट हो रहा है हमारे हाथ को, हमारी आर्म को, अगर हम रेगुलर फ्रीक्वेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रिलिंग मशीन हो गया, चिनसा हो गया, तो उससे अफेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को ये इफेक्ट हो सकता है। हमारे हाथ वाइब्रेशन की वजह से मसल डैमेज हो सकते हैं। एक मरतबा अगर ये इफेक्ट स्टार्ट हो गया तो इसकी रिकवरी होना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर हम दोबारा वो काम इफेक्ट होने के बाद भी करते रहेंगे तो फर्दर डैमेज की तरफ जाएंगे। हमारे पास इसकी रिकवरी का कोई ऑप्शन, टिश्यूज़ को रिकवर करने का ऑप्शन नहीं होगा। इसके अलावा जो दूसरा इफेक्ट आता है वो है होल बॉडी वाइब्रेशन इफेक्ट। अगर हम किसी ऐसे इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं, ऐसे हम मशीनरी पे काम कर रहे हैं जो पूरी वाइब्रेट करती है, तो हमारी फुल बॉडी वाइब्रेशन के एक्सपोज हो रही है, तो हमारी बॉडी के जो नर्व सिस्टम है, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, उनके डैमेज होने का चांस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आदमी डंपर ट्रक के ऊपर ड्यूटी कर रहा है, स्पाइनल टिश्यू डैमेज होने की वजह से बैक पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वाइब्रेशन इफेक्ट जो किसी भी ह्यूमन को, वर्कर को अफेक्ट कर सकते हैं, वो हमारे पास मेजर दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होगा हैंड आर्म, जिस वजह से इक्विपमेंट मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है और हाथों से वाइब्रेशन हमारी बॉडी में आ रही है। और दूसरा इफेक्ट होगा होल बॉडी, हम किसी ऐसे इक्विपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि पूरी तरह वहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो ये दो इफेक्ट हमारे एक्सपोज हो सकते हैं हम लोग वाइब्रेशन की वजह से। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।